कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ये बात इस फूल के लिए है। ये है सर्दियों का बेहद खूबसूरत फूल वाला पौधा गुलदाउदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने इस वीडियो में गुलदाउदी, क्योंकि अब इसका सीज़न जा रहा है, सर्दियों के फूलों वाले पौधे धीमे धीमे अब जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं। कुछ में कीड़े फंगस वगैरह भी लग गए हैं। और ये देखें, कलांचो का फ्लावर है। बहुत टाइम लगा था कलांचो फ्लावर में। और ये देखें, कैलेंडुला का फ्लावर है। अभी तो ये सब खिल रहे हैं। तो गुलदाउदी के बारे में बात करूँगी। अभी खिल रहे हैं और कुछ पौधों में मैंने अभी खाद भी दे दी है जो थोड़े से हेल्दी हैं। लेकिन अब इनकी मुझे कटिंग करके बहुत सारे नए पौधे तैयार करने हैं अगले साल के लिए। ये हड्डियों की खाद है, बोन मिल जिसे बोलते हैं। तो मैं अभी, ये पौधा मेरा बहुत स्वस्थ है तो मैं इसमें दे रही हूँ। ये छोटा सा ही पौधा है, लेकिन इसमें फूल इस तरह से छोटे छोटे प्यारे बहुत अच्छे लगते हैं खिले हुए। गुलदाउदी को मम्स भी कहा जाता है। सेवंती, गुलदाउदी, गुलदावरी, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये गुलदाउदी की उत्पत्ति चीन में हुई थी। चीन में इस फूल की बहुत सारे औषधीय उपयोग भी हैं और वहाँ पर इस फूल की बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं जो कि अब हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती है। गुलदाउदी के फूल कई छोटे छोटे फूलों से मिलके बना है। देखें, इसमें कई सारे, जैसे लगते हैं कितने सारे फूल हैं और छोटे छोटे। तो गुलदाउदी बहुत सारी वैरायटीज़ की आती हैं, बहुत सारे कलर्स में आती हैं। तो जितने भी गुलदाउदी के पौधे आपको अगले साल के लिए भी सुरक्षित करने हैं, उनकी कटिंग आप लगा लें। और बहुत आसान है कटिंग से इस गुलदाउदी को लगाना, सुरक्षित भी रह जाते हैं। और बस ये है कि सीज़न में आप बहुत ध्यान दें, गर्मियों में बहुत ध्यान दें, बारिशों के टाइम में ध्यान दें। बहुत ज़्यादा तेज़ लगातार बारिश के पानी में भी ना रहे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ना ही तेज़ धूप में रहे, इसकी देखभाल करते रहें, सूखने ना पाए। थोड़ा शेडी एरिया में रखें जहाँ पर थोड़ी सी धूप भी इसको पड़ती हो, क्योंकि गर्मियों की धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्लांट से रिलेटेड। और आप मुझे कमेंट करके कुछ पूछ भी सकते हैं अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे जहाँ तक जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर से कमेंट के थ्रू बताऊँगी। और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह इसमें लग जाते हैं। और गुलदाउदी के पौधों में एफिड्स और लीफ हॉपर जैसे कीट लगते हैं, छोटे छोटे काले काले से कीट होते हैं। तो इसको रेगुलर देखते भी रहें और इसको टाइम टाइम से जो है ऑर्गेनिक या जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स भी छिड़कते रहें, कीड़े की दवाई छिड़कते रहें। ऑर्गेनिक भी बहुत सारे पेस्टिसाइड आते हैं, क्योंकि ये पौधा जब अगर इस पे कीड़े लग जाने शुरू हो जाते हैं, जब इनका सीज़न ख़त्म होता है तो बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। तो उसके पहले देखें, इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधों की कटिंग कर ली है। और इनको मैं अब जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होंगे, छोटे छोटे कंटेनर्स होंगे, उसमें मैं लगा लूँगी। उसके बाद इनकी कटिंग प्रूनिंग भी करती रहूँगी। थोड़े से पौधे बढ़ जाएंगे तो उसकी कटिंग कर दूँगी, पिंचिंग कर दूँगी, जिससे कि ये बहुत घने से रहें। और मुझे अगले साल अक्टूबर नवंबर तक फिर से इन पौधों को गमलों में लगा करके सर्दियों के पौधे तैयार कर लेने हैं। गुलदाउदी कटिंग से बहुत बहुत आसानी से लग जाता है, तो इसको ज़रूर आप सुरक्षित रखें। आसपास के अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह के पास भी इसकी कोई और वैरायटी हो तो उसकी कटिंग भी ले सकते हैं। मैं तो बहुत कटिंग लेने में बिल्कुल भी शर्माती नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि पौधों से प्रेम एक तरह का पागलपन है, और इस पागलपन को करने में हमें शर्म भी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि पौधे खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जो कटिंग से लगाने का सुकून मिलता है ना, वो नर्सरी से लेकर पौधों को आने में उतनी खुशी मुझे नहीं होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कटिंग से पौधे ग्रो करना। उनकी डेली डेली जो है उनकी ग्रोथ, कब लग रहे हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हुई, बड़ी खुशी मिलती है दोस्तों। तो आप भी एक पौधा लगाएंगे ना तो आपको भी बहुत सारे पौधे लगाने का मन करेगा। और पौधे लगाना बहुत अच्छा होता है, आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा खुशनुमा रहता है। सर्दियाँ मुझे स्पेशली इसीलिए पसंद आती हैं कि इसमें बहुत सारे फूलों की वैरायटी आती है। गेंदे हैं, मैरीगोल्ड है जिसे कहते हैं, और
सेवंती है, पिटूनिया है, ये सभी फ्लावर, पिटूनिया तो अप्रैल मई तक भी रह जाता है। तो पिटूनिया के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल पे है, उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से देखें, मैं पानी में हल्दी डाल दे रही हूँ, फंजीसाइड नहीं है मेरे पास, तो हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे फंगस वगैरह नहीं लगता है। आप हल्दी का पानी भी छिड़क सकते हैं पौधों में, जिससे कीट पतंगे दूर रहें। या फिर जो है घर पे जो भी हैंड वॉश है, लिक्विड सोप है जो आता है, या डिश वॉशर जो लिक्विड सोप आता है, उसको भी आप मिक्स करके स्प्रे बॉटल से इन पर छिड़क सकते हैं। नीम ऑयल आता है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, उनको भी आप स्प्रे बॉटल से छिड़कते रहें। तो अगर हम पौधों की पहले से देखभाल करते रहेंगे तो पौधों में कीड़े नहीं रहेंगे। और ये कटिंग देखें, मैं इनकी नीचे की काफ़ी पत्तियां निकाल दे रही हूँ, ऊपर की कुछ ही पत्तियां रह रही हैं, और इनको मैं हल्दी के पानी में डिप करके रख ले रही हूँ। उसके पास जा कर के छोटे छोटे कंटेनर्स हैं और गमले हैं, जो भी खाली रहेगा उसमें मैं लगा दूँगी। और बहुत सारी वैरायटी आप एक गमले में भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास गमले खाली नहीं हैं। कोशिश करें 2 से 3 पॉट में ज़रूर लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको गमले ख़रीदने की, या पॉलीथीन बैग और या तो नर्सरी के पॉली बैग्स जो आते हैं ब्लैक कलर वाले, उनमें भी लगा सकते हैं। कम खर्च में भी गार्डनिंग की कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। तो गार्डनिंग एक बहुत अच्छा शौक़ है, इसमें आप चाहें तो बहुत बचत से गार्डनिंग के अपने शौक़ को पूरे कर सकते हैं। और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं जिससे कि खर्चा कम आए, इसके लिए भी मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है, उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। इस तरह से चैनल पर देखें, इस तरह से यहाँ पर मैंने जो नर्सरी पॉली बैग आती है, जैसे हम लोग पौधे लेकर आते हैं तो वो पॉली बैग ब्लैक कलर की होती है, यूँ काट के फेंक देते हैं। मैं कोशिश करके पौधों को निकालती हूँ जिससे कि फटे ना। ऐसे पॉली बैग में ना कटिंग सीड ग्रो करना बहुत आसान होता है, और हमें फालतू में गमले वगैरह इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। साथ के साथ ये जो हम लोग डिस्पोजल ग्लास होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग, छोटी छोटी कटिंग लगाने में, और बहुत सही रहते हैं। देखें, इस तरह से कटिंग आप लगा लें, और मिट्टी को बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट रखें और हल्की मिट्टी रहे। ये नहीं कि इसमें कंपोस्ट और खाद बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें पानी का ध्यान दें, गर्मियों में ये पौधा बहुत तेज़ धूप में ना रखें। तो इस तरह से गुलदाउदी आप ये कम खर्चे में अगले साल के लिए भी सुरक्षित रह सकते हैं। और गुलदाउदी के फूल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और इसका इस्तेमाल कुकिंग में भी किया जाता है। जापान में गुलदाउदी को राजसी दर्जा दिया गया। ये फूल इतने खूबसूरत होते ही हैं कि इनको राजसी दर्जा मिला हुआ है जापान में। और चीन में तो गुलदाउदी के फूलों का इस्तेमाल कला, साहित्य और चिकित्सा में किया जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। इसका गुलदाउदी के फूलों से चाय बनाया जाता है, जिससे कि सिर दर्द पे कंट्रोल होता है, और भी बहुत सारी इससे दवाइयाँ बनती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो गुलदाउदी के फूल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और इन पौधों को आप अगले साल के लिए ज़रूर सुरक्षित करें। देखें, ये येलो वाला, इसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आती है। कुछ कुछ जो होते हैं बड़े बड़े फूल होते हैं, कुछ छोटे छोटे फूल होते हैं, देख सकते हैं। इसकी भी हाइब्रिड वैरायटी आती है गुलदाउदी की। तो आपके पास जो भी गुलदाउदी का पौधा हो, उन सब की कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। तो फ्री की कटिंग हम लोग लगा लगा के अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बांट सकते हैं, उन्हें भी पौधों लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो मेरे आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख देख करके पौधे लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम लोग की एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी कोशिश है। और ये देखें, ये डॉट पेन कभी भी फेंके ना, उनकी रिफिल्स ख़त्म हो जाती है, इंक ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है आप गार्डन में कर सकते हैं। मैं हर एक गमले में कोशिश करके एक एक डाल देती हूँ, जिससे गुड़ाई करना बहुत आसान होता है। कभी कभी हम अचानक घूमते घूमते जो है अपने गार्डन में चले जाते हैं, और कुछ काम दिख जाता है, और साथ में टूल्स ले जाना भूल जाते हैं, खुरपी ले जाना भूल जाते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप जो है डॉट पेन का यूज करें।
कोई भी पेन होती है, पेंसिल होती है जो वेस्ट हो, उनका इस्तेमाल आप इस तरह से गुड़ाई करने में, सीड लगाने में कर सकते हैं। छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिसमें जो बड़े बड़े टूल्स होते हैं, जो खुरपी होती है, उनका इस्तेमाल हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं, तो उसका इस्तेमाल के लिए आप ये इस तरह के डॉट पेन्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कटिंग लगाना है। कटिंग मैंने लगाई थी कुछ दिन पहले, तो ये पौधा अच्छे से लग गया है और बहुत आसान है दोस्तों कटिंग लगाना। इस तरह से देखें, ये येलो कलर वाला गुलदाउदी है, तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत सारे आप विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको पौधे से रिलेटेड, कम बचत में कैसे हम गार्डनिंग कर सकें, कटिंग कैसे लगाएं, सीड्स कैसे ग्रो करें और किस तरह का जो है होममेड लिक्विड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके हम लोग अपने गार्डन के कीड़े मकोड़ों को हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक हैंगिंग प्लांटर है, उसमें मैं लगा रही हूँ और होल्स पे मैं छोटा सा कॉटन का टुकड़ा डाल दी हूँ जिससे कि मिट्टी ना बाहर निकलने पाए, सिर्फ पानी निकले इससे। और जो हम लोग हैंगिंग बास्केट बनाते हैं या हैंगिंग प्लांटर बनाते हैं, उसको बहुत ही लाइट वेट रखना चाहिए। इसमें आप कोकोपीट मिला सकते हैं या राइस हस्क मिला सकते हैं, पत्तियों को जो है क्रश करके डाल सकते हैं जिससे कि मिट्टी बहुत हल्की रहे, बहुत एयरी रहे, क्योंकि हमें जो है हैंगिंग बास्केट को हैंग करना होता है, जिसकी वजह से जो हमको बहुत हैवी नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक जो है गुलदाउदी का कटिंग यहाँ पे लगा दिया है। और ऐसे ही आपके पास जो भी कंटेनर छोटे छोटे खाली हों, क्योंकि अब जो है सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो बहुत सारे गमले खाली भी होंगे और बहुत सारे गमलों की कमी भी हो सकती है, क्योंकि फिर हमें गर्मियों के पौधे लगाने होते हैं। बहुत सारे गर्मियों के पौधे होते हैं, लक्ष्मण बूटी है, पर्सलीन है, पर्चुलाका है, मतलब बहुत सारे गर्मियों में भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मी के सीज़न में भी हमारे आसपास के वातावरण को बहुत खुशनुमा किए रहते हैं। छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीनरी क्रिएट करते हैं, चारों तरफ हरियाली रखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब आप गार्डनिंग करेंगे ना तो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। और इस तरह से देखें मैंने थोड़ी सी मिट्टी इसकी कम कर दी है। मैंने सोचा इसको हाथों से निकालने की बजाय जो पानी है उसमें पौधे को रख दूंगी तो थोड़ी सी मिट्टी हल्की हो जाएगी। देखें जो भी मुझे खाली कंटेनर मिल रहे हैं उसमें मैं इस तरह से गुलदाउदी की कटिंग कुछ दिन पहले जो लगाई थी वो लग भी गई हैं। मैंने काफ़ी पहले से कटिंग लगाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। और बहुत तेज़ धूप हो रही है तो इसको कटिंग वगैरह लगाने के बाद 3 से 4 दिन मैं शेड में रखूँगी जहाँ तो फ्रेश एयर मिले। लेकिन यहाँ पर रख दी हूँ देखें, और अच्छे से लग गए हैं ये। और देखें यहाँ पर सारे वेस्ट मटेरियल हैं, थर्माकोल के बॉक्स हैं, कुछ पॉट हैं, ये देखें काफ़ी कुछ कटिंग लग गई है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और खाद बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। देखें कितनी अच्छी ये कटिंग लग गई है। करीब 15-20 दिन पहले मैंने कटिंग लगा दी है। और जब मैं पिंचिंग करती हूँ, कटिंग प्रूनिंग करती हूँ किसी भी पौधे की, तो जो कटिंग मिलती है उसको दूसरे गमले में लगा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग की ग्रोथ हुई है। देख सकते हैं पूरी जड़ें कितनी अच्छे से ग्रोथ की हैं। तो आप भी इस तरह से कटिंग करने वाले पौधों को अब लगाना शुरू कर दें। फरवरी में या फिर रेनी सीजन में आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। और जल्द से जल्द कटिंग इसकी लगा लें, नहीं तो गुलदाउदी के पौधों में बहुत तेज़ी से कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। और आप हमेशा ध्यान देते रहें, ज़रा भी आपको रेगुलर आप इस पर जो है पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहेंगे महीने में 2 बार, तो इस पर कीड़े नहीं लगेंगे। और कभी लग भी जाते हैं तो आप उसको कटिंग करके निकाल करके साइड कहीं फेंक सकते हैं, अपने पौधों के आसपास ना फेंकें। और तेज़ धूप में रखें तो जो पेस्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें इन सब कटिंग को मैंने लगाया था और कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। अब इनको मैं लगा लूँगी तो मेरे पास बहुत सारे पौधे गुलदाउदी के हो जाएंगे और मुझे अगले साल ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो ये होती है ना किफ़ायती गार्डनिंग, किफ़ायती बचत से हम अपने शौक़ भी पूरे कर लेते हैं और हमारे पैसे भी फालतू खर्च नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ मिलूँगी ऐसे ही। ये देखें, ये मेरा अडेनियम का पौधा है, ये ख़राब हो गया है कुछ। तो हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। 100% तो हम लोग को एक्सपीरियंस होता नहीं है, सीखते सीखते ही हमारे भी पौधे ख़राब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी समय गार्डनिंग करने के बाद भी कुछ लोगों के पौधे ख़राब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर हम कोशिश करते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक आप लोग अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। गर्मियाँ तेज़ पड़ रही हैं, पानी ज़रूर दें। ओके दोस्तों, बाय बाय।